नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 5 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन एक दिया 50 लाख भी मिलेगा, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, माघी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। माघ मास को माधव मास की उपमा दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आब सब कोई। यानी कि माघ का महीना जब आता है और मकर राशि में सूर्य देवता का प्रवेश हो जाता है, ऐसे शुभ समय में सारे देवी देवता स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आकर के त्रिवेणी में तीर्थ राज प्रयागराज में संगम में आकर के स्नान करते हैं। माघ माह को माधव मास की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार हम कार्तिक स्नान करते हैं, उसी प्रकार माघ का महीना भी पुण्यदायी फलदायी माना जाता है। माघ के महीने में प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करने से, तुलसी जी का पूजन करने से, गौ माता का पूजन करने से और ब्राह्मणों को अन्नदान गौदान इत्यादि करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने कल्पवास किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। माघ माह में जो मनुष्य स्नान करता है, प्रत्येक दिन जल्दी उठकर उसे जन्म जन्मांतर के पाप, उसके दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य पूरे महीने के नियम पालन नहीं करते। वो यदि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी 5 दिनों तक निरंतर माघ माह का जल्दी स्नान कर लेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो संपूर्ण माघ माह का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप माघ महीने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो माघ माह के शुक्ल की एकादशी से लेकर 5 फरवरी 2023 रविवार तक, यानी कि माघी पूर्णिमा तक 5 दिनों तक निरंतर सुबह सूर्य उदय के पहले स्नान कर लेंगे, तुलसी जी का पूजन कर लेंगे, गौ माता का पूजन करेंगे और अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने देवी देवताओं के स्थान पर शुद्ध घी का दीपक सुबह और शाम को प्रज्वलित करेंगे। तब ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि दान पुण्य करेंगे, तो संपूर्ण माघ माह का पुण्यफल आपको प्राप्त हो सकेगा। इस बार माघी पूर्णिमा का जो महापर्व है वो 5 फरवरी दिन रविवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ यानी कि सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन रात्रि रहेगा, जो बहुत ही इस बार की माघी पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। और इस बार की माघी पूर्णिमा के दिन अद्भुत शुभ संयोग जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग बन रहा है। जो लोग दान दक्षिणा करेंगे, सूर्य उदय स्नान करेंगे, वो जरूर 5 फरवरी दिन रविवार को स्नान दान पूजन कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा का महापर्व भी इसी दिन रहेगा। सभी माताएं बहनें जो भी भक्तजन हैं इस दिन व्रत भी रख सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि होती है ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनका व्रत करें, पूजन करें, पंजीरी का भोग लगाएं, खीर का भोग माता लक्ष्मी जी को जरूर लगाएं। और साथ ही साथ बता दें कि पूर्णिमा के दिन आप भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें, कथा करें अपने घर पर, और इनका पूजन अर्चन करने से लाभ होगा। साथ ही चंद्रमा का पूजन अर्चन करना हो तो आपको पूजन अर्चन जरूर करें, चंद्रमा की विशेष लाभ होगा। इस दिन अर्धदेव चंद्रमा को 1 लोटा जल में थोड़े से कच्चे दूध, चावल, मिश्री युक्त जल स्नान करें, लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चना करने से विशेष लाभ होता है। माघी पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके जल्दी स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर सूर्य उदय के पहले तीर्थ जल गंगा जल में स्नान करें। यदि आप तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी का जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात भगवान का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी का पूजन करें और तुलसी जी के यहाँ शुद्ध घी का दीपक जलावे, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन ब्राह्मण को भोजन करावे। ब्राह्मण को बुला करके उन्हें यानी कि उनके मुखार बिंदु से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अर्चन और कथा करवाए। और इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का, माता लक्ष्मी तथा चंद्रमा का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन जो भी दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, वह अनंत गुना फलदायी होता है। यानी पूर्णिमा एक प्रकार से पूर्ण तिथि होती है और पूर्णिमा के दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वह पूर्ण फलदायी सिद्ध होंगे तथा आपके जीवन में पूर्व जन्मों के जितने भी
पाप दोष नष्ट होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपको पुण्य फलों के उदय होंगे। जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। माघी पूर्णिमा यानी कि 5 फरवरी दिन रविवार को आपको ध्यान रखें कि क्रोध ना करें, वाद विवाद ना करें, झूठ कपट ना बोलें और बुजुर्ग सास ससुर माताएं पिता जो भी हैं उनका अनादर ना करें, अपमान बिल्कुल ना करें, देवी देवताओं के शास्त्रों के और प्रभु की निंदा ना करें, इस दिन बिल्कुल भी ना करें। माघी पूर्णिमा के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग, शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको कटवाना या काटना नहीं चाहिए तथा पूर्णिमा के दिन आपको कोई भी गलत या अनैतिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन आप तीर्थ में जाकर के दान पुण्य अवश्य करें और इस दिन घर में आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। यदि आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं तो आप पूर्णिमा के दिन उसे संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा पूर्ण तिथि होती है और पूर्ण तिथि के दिन स्वयं सिद्ध योग माना जाता है। इसलिए आप इस दिन शुभ कार्य करें, मांगलिक कार्य कर सकते हैं, पूजन करें, अर्चन करें, सिद्ध साधना करें, महालक्ष्मी का आराधना करें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके यदि आप महालक्ष्मी की आराधना करेंगे तो माता लक्ष्मी जी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का यानी कि निवास होगा। इसी तरह यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी के चित्र या मूर्ति की स्थापना करके उनका विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास होगा। साथ ही इस दिन यदि आप ब्राह्मण के द्वारा श्री सूक्त का कनकधारा स्त्रोत का पाठ करवाकर उसके से हवन करेंगे तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का निवास होगा। यदि आप अपने जीवन के सभी दोषों को समाप्त करना चाहते हैं, पितृदोष या फिर अन्य कोई भी दोष यदि आपके घर परिवार पर हो, तो आप एक सफ़ेद कपड़े में चावल बांध करके अपनी अंजलि से आप चावल उसमें रख दीजिएगा, एक नारियल रख दीजिएगा और उसको बांधकर पूरे घर में आप अच्छी प्रकार से धुंधली दिखाइएगा। उसके बाद आप चावल की पोटली को किसी भी शिव जी के मंदिर में आप जाकर के रखाइएगा। यदि कोई भी शिव मंदिर नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी वह चावल का दान करें, नारियल का दान कर सकते हैं। पोटली सहित आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा आपको जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। माघी पूर्णिमा के दिन शाम के समय यदि आप गाय के घी का दीपक अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगा देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर परिवार पर माता महालक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं आएगी। आपका घर हमेशा सुख शांति समृद्धि से भरा रहेगा। और इसी तरह माघी पूर्णिमा की रात जो मनुष्य माता महालक्ष्मी की विशेष पूजन अर्चना करता है और चंद्रमा का पूजन अर्चन करता है, उसके घर में माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर जी की भी कृपा दृष्टि रहती है और उसके घर परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और उसके घर में अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का निवास हो जाता है। माघी पूर्णिमा परम पुण्यदायक पूर्णिमा मानी जाती है और इस पूर्णिमा के अवसर पर यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, गऊ का दान देते हैं, कोई भी दान पुण्य यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपके पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन एक उपाय जरूर करें। आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक दिया जलाएं, एक दीपक जलाएं। एक दीपक जला करके फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और एक दीपक आप माता लक्ष्मी के सामने जलाकर ओम महालक्ष्मी देवो नमः इस मंत्र का जाप करें। 50 लाख भी मिलेगा, कई गुना आपको धन आएगा। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माघी पूर्णिमा के दिन आप पूरे घर में आप दिया जरूर जलाएं। एक दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं और आप अपने मुख्य आंगन पर जलाएं। पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी के सामने आप दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माघी पूर्णिमा के दिन आपको दिया जरूर जलाना चाहिए। दिए से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। खासकर घी का दीपक अगर संभव हो तो दीपक घी का जरूर जलाइएगा। जितना चाहोगे उतना मिलेगा। करोड़पति बना देंगे माँ लक्ष्मी जी, आपको लखपति बना देंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से आपका घर हमेशा धन, वैभव और अन्य से भरा रहेगा। क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक अगर जलाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, पृथ्वी पर आकर विचरण करती हैं और जब देखती हैं कि दीपक आपके मुख्य द्वार पर जला हुआ है तो वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको माघी पूर्णिमा के दिन एक दीपक मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान पर और धन के स्थान पर जरूर जलाएं। जितना मांगोगे उतना आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।